हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना और देखना है। इसमें आपको बताऊंगा कि आपके एमसीक्यू और थ्योरी बेस कौन-कौन से पेपर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं कि बैक के भी इसी प्रकार होंगे या नहीं होंगे। तो देखो अपडेट की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अपडेट नहीं आती है। देखो जैसी न्यूज़ में कोई भी अपडेट आती है, न्यूज़ में खबर आती है, वो आपकी जो ऑफिशियल है कुछ दिन बाद हो जाती है। तो ये पहले अखबार में आई थी, अब आपकी जो अपडेट आ गई है, जो बैठक ली गई थी, बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। लिखा है आपके जो है शैक्षणिक सत्र जो आपके 25-26 से एनईपी के अंतर्गत संचालित आपके बहु विषयक जो हैं जैसे बीए, आपके बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रम के प्रथम आपके पहले सेमेस्टर, द्वितीय आपके दूसरे सेमेस्टर एवं आपके षष्ठम जो छठे सेमेस्टर में एमसीक्यू टाइप जो है प्रश्नों पर आधारित परीक्षा लागू किया जाए। तो आपकी जो है पहले, दूसरे और छठे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो एमसीक्यू होने वाली हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके जो है 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न आते हैं और आपके 75 नंबर के ये होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपकी ये लागू हो गया है, पहले, दूसरे और छठे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो आपकी एमसीक्यू रहेंगी। और उसके बाद जो रहते हैं जैसे आपके तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर और आपके 5वें सेमेस्टर, इन सब की जो परीक्षाएँ आपकी जो है थ्योरी बेस होने वाली हैं। आपके 3 जो एमसीक्यू होंगी और 3 आपकी जो है थ्योरी बेस होंगी। तीसरे, आपके चौथे और 5वें सेमेस्टर इन सब की जो है थ्योरी बेस आपके पेपर होने वाले हैं जिसमें आपको लिखना होता है रिटन वाले। और नीचे क्या लिखा है? लिखा है आपके बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रम के जो प्रथम, द्वितीय एवं आपके षष्ठम के प्रश्न पत्र 75 प्रश्नों को जो है सम्मिलित करते हुए जो है परीक्षा आपकी जो अवधि है 1 घंटा 30 मिनट की रही जाएगी, मतलब रखी जाएगी। आपके 1.5 घंटे की वो परीक्षा होने वाली है। कौन-कौन सी आपकी जो पहले सेमेस्टर, दूसरे और छठे सेमेस्टर की जो आपकी टाइमिंग रहेगी, वो 1.5 घंटे की ये रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका लिखा है जिन पाठ्यक्रम का जो है महाविद्यालय एवं जो है विश्वविद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम लागू है, में भी जो है उपयुक्त जो व्यवस्था लागू की जाएगी। और कह रहे हैं परीक्षा जो है 1 दिवस में 3 पाली में आयोजित की जाएगी। मतलब एक ही दिन में 3 जो उसकी जो है शिफ्ट होने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली शिफ्ट, फिर उसके बाद है दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरी शिफ्ट। 3 शिफ्ट में होने वाली है, एक ही दिन में 3 शिफ्टें लगाई जाएँगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे जो है 5वें नंबर पे देखोगे, प्रश्न पत्र में यदि कोई जो है प्रश्न गलत होता है तो उसके जो अंक समान रूप से प्रदान किए जाएँ। मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया है, अगर वो गलत है तो आप सभी को उसका जो है नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर का होता है, 1 नंबर जो भी होगा आपको दिया जाएगा अगर आपका जो प्रश्न गलत है। मतलब जो आपके क्वेश्चन है कुछ गलत हुए, यूनिवर्सिटी ने जारी किए, तो सभी को 1-1 नंबर है दे दिया जाएगा। उसके बाद नीचे चलें, देखो ये एनसीसी वाले जो हैं उन सब के लिए है। इसमें कह रहे हैं जो 6 क्रेडिट के माइनर विषय के रूप में जो स्वीकार करने की जो अनुमति प्रदान की जाए। तो ये एनसीसी वालों के लिए है। आपको ध्यान से पढ़ लेना है क्या है ये। उसके बाद नीचे चलेंगे, इसमें कह रहे हैं जो आपकी एनईपी वाली परीक्षा है वो समय से आयोजित हो इसके लिए बैठक की गई है। 7 विषय समूह बनाए गए हैं जिसमें आपके संगीत जैसे गायन, सितार, आपके तबला विषय को 3 विषय के साथ विकल्प के रूप में रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे चलें, ये सब आपके हैं। देखो आपको जो है यहाँ पर ग्रेस भी दिया जा रहा है। अगर आप जो है 5 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में फेल रहते हो, तो आपको जो है मिनिमम मैक्सिमम मान लीजिए 3 आपकी जो है पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा 5 नंबर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मान के चलिए आप ज़्यादातर फेल नहीं होगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी अपडेट है। आपको ध्यान रखना है कि एनईपी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हीं सभी के लिए ये सब लागू किया गया है, जिसमें एनईपी आपके बीए, बीएससी और आपके बीकॉम ये जो आपके 3 कोर्सेज़ हैं उन सब के लिए लागू किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और आपके 6th सेमेस्टर में एमसीक्यू बेस्ड आपके जो है प्रश्न रहने वाले हैं।
जिसमें आपको है 1.5 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो है तीसरा, चौथा और आपके जो 5वां सेमेस्टर, इन सब की जो परीक्षाएँ आपकी वो रहने वाली हैं थ्योरी, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा जो अपडेट है, आपको देखो 75 में से नंबर कितने लाने हैं पास होने के लिए, वो आपके मिनिमम 25 नंबर होते हैं। आपको 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, और जो 25 बचते हैं वो आपकी कॉलेज खुद है अपने बिहाफ में नंबर देती है प्रैक्टिकल के माध्यम से, और भी जो एक्टिविटीज़ करवाती है उसके माध्यम से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारी अपडेट है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसी कोई भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। और देखो इनके जो पेपर हैं आपके मिड दिसंबर में होने वाले हैं। जो भी आपके और सेमेस्टर हैं, जैसे आपके फर्स्ट हो जाएँ, थर्ड और आपके फिफ्थ सेमेस्टर, इनके की जो परीक्षाएँ हैं आपकी दिसंबर के मिड में ज़्यादातर चांस से होती है हर साल। जो भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा। इनके जो फॉर्म है अक्टूबर के लास्ट में भरवाए जा सकते हैं। जो भी होगा आपको इंस्टेंट बताएँगे।